नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं पॉक्सो एक्ट के बारे में। जी हां, बहुत ही लाइमलाइट के अंदर है। रेगुलर बेसिस पे हम न्यूज के अंदर देख रहे हैं। अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने, तीनों ने इसके लिए रिकमेंडेशंस दी हैं और उन्होंने ये भी पूछा है लॉ कमीशन से रिकमेंडेशन में कि भैया क्या लगता है आपको, क्या एज ऑफ कंसेंट शुड बी रेज्ड और नॉट। अभी आज के टाइम पे जो हमारी एज ऑफ कंसेंट है दैट इज 18 ईयर्स, 18 साल से कम की उम्र की अगर कोई भी लड़की है जिसके साथ में किसी का भी कंसेंसुअल सेक्स होता है या कंसेंसुअल रिलेशनशिप बनता है, उसके अंदर अगर लड़की ने अपनी कंसेंट दी है तो भी कानून उसको कंसेंट को एक्सेप्टेबल नहीं करता है। एज पर द लॉ ऑफ पॉक्सो एक्ट यू विल बी चार्ज फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ दैट फीमेल, दैट गर्ल। तो उसी की शुरुआत और इन सब के बारे में डिस्कशंस आज के इस सेशन में होने वाला है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ दिस सेशन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको पॉक्सो एक्ट के बारे में एक भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको नहीं पता हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपको एग्जामिनेशंस के अंदर देखने को मिलेगा। जब आपको पैसेज मिलेगा तो आपके पास में ऑलरेडी बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक नॉलेज पूरे लॉ का होगा, तो आपको पैसेज को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो हर क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए एंड अदर देन क्लैट एस्पिरेंट्स सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्चुअल डेट्स, कुछ फैक्चुअल केसेस, ये सब मैंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं, फ्रॉम योर साइलेंट फीचर्स टू ऑल द इंक्लूजन्स टू द क्रिटिक्स इन द एनालिसिस ऑफ राइट नाउ सिचुएशन विच इज हैपनिंग इन इंडिया। ये सब कुछ मैंने इस पूरे के पूरे सेशन में कवर किया है। शुरुआत करूंगा एक पॉजिटिविटी के साथ में। जी हां, मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 के इस चैनल पे, जहां पे हम सभी बच्चों को लॉ, एलएलबी एंड जुडिशरी की पढ़ाई कराते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, ये बात सच है। आप जब तक सोचेंगे कि कोई आपको धक्का देने आएगा, कोई बढ़ाएगा, ये आपकी गलत सोच है। लोग तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं, और जिस दिन आप कामयाब हो गए तो लोग अपने आप पीछे पीछे आएंगे। आपने अपने मोहल्ले में, गली नुक्के में, अपने गांव में देखा होगा, कुछ आईएएस ऑफिसर बन गए या फिर कुछ आईपीएस ऑफिसर बन गए या फिर कोई जज बन गया या फिर कोई बड़ा लॉयर बन गया है, तो उसके पीछे पीछे लोग जाते हैं, नमस्कार सर करते हैं। तो लोग तभी आपसे पूछते हैं दोस्त तू कैसा है, जब तक आपकी जेब में पैसा है, और पैसा कब आएगा, जब आप सक्सेसफुल होंगे। तो मेहनत करिए, जोर लगा दीजिए, हिम्मत लगा दीजिए। आज की मेहनत कल का एक तरीके का लग्जरी लाइफ का एक, ये कह सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट है। आज अपना टाइम इन्वेस्ट आप सही जगह करेंगे, आने वाले टाइम में वही टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। शुरुआत करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, दैट इज अबाउट, ये बेसिकली प्रेम्बल बता रहा हूं मैं आपको एक तरीके से इस एक्ट का। सो बेसिकली 19 जुलाई 2012 के अंदर जो है इनेक्टमेंट आया था पॉक्सो एक्ट का। क्यों आया पॉक्सो एक्ट? पॉक्सो एक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया बिकॉज टू प्रिजर्व, सॉरी, बिकॉज टू स्टॉप द हैरेसमेंट अगेंस्ट द फीमेल एंड मेल चाइल्ड। जो भी बच्चे होते हैं 18 साल से कम के, उन सभी के अगेंस्ट जो भी हैरेसमेंट्स होते थे उनको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इससे पहले कौन कौन से सेक्शंस थे जिनके थ्रू पॉक्सो एक्ट जो है वो गवर्न होता था, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूं। जुड़े रहिए, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टारगेट इज 200 लाइक्स इन दिस सेशन। आपके लिए शायद एक छोटा सा लाइक है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आई हार्टली रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक दिस सेशन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, सो नाउ एक्ट ऑफ ईयर जो है दैट इज 2012। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली बताएंगे। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट जो है ये 14 नवंबर 2012 है। इनेक्टमेंट आने के बाद में इसको लागू किया गया, दैट इज लागू ये नवंबर 2012 में हुआ। अब ये एक्ट जो है इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, किस नाम से जाना जाता है? दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2012। ये बेसिकली ओवरव्यू है पूरे इस एक्ट का। नाउ द लॉन्ग टाइटल क्या है? दिस इज शॉर्ट टाइटल, ये शॉर्ट टाइटल है, और लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंस ऑफ sexual assault against and sexual harassment, pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offenses and for matters connected to their in the incidental thereto। ये इसका लॉन्ग टाइटल है। मतलब क्या चीजें होने वाली हैं इस पूरे लॉ के अंदर, क्यों ये लॉ आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, क्या नए एस्टैब्लिशमेंट्स होंगे, ये सब आपको किस में मिलता है? लॉन्ग टाइटल में मिलता है। बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आपको इस तरीके से टेबुलर फॉर्म के अंदर अपने कंटेंट बनाना आना चाहिए, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में आप डिस्कशंस करूंगा कि क्यों नेसेसिटी क्या थी।
देखिए मैंने एक ये पूरा आपके सामने एक जो है पिक्चर यहां पे रखा है। इस पिक्चर में ये कह रहे हैं कि देयर आर 39 मिलियन child who are usually been sexually harassed by any means, either by parents, either by family member, either by professionals like doctors, teachers, or somebody who is known to your family. इन सभी के थ्रू जो है इन बच्चों को जो है वो हरास किया जाता है। ये कुछ डेटाज हैं और इन डेटाज के अंदर अगर हम देखें तो यहां पे नंबर्स लिखा है 1 in 3 गर्ल एंड 1 in 7 बॉयज आर यूजुअली सेक्सुअली अब्यूज्ड बिफोर एज ऑफ 18. That is why it was very important to enact a law which can actually save these child. ये जितने भी बच्चे हैं these children, इन सभी को रोका जा सके किस चीज से, to get sexually abused. इन सभी के लिए पॉक्सो एक्ट जो है इसकी रिक्वायरमेंट थी. That is how we could say that the necessity of the act arose from this basic concern. बात समझ में आई बेटा? ठीक है. So that is why we say that this was the necessity. बात करता हूं कुछ फैक्ट्स के बारे में. तो सेंसस 2011 जो कि आपको पता है अभी नया सेंसस होना था, वो सेंसस नहीं हो पाया है और वो सेंसस अब 2024 से आगे भी खिसक चुका है. तो 2011 के सेंसस के हिसाब से हमें फिगर्स पता चलते हैं. देयर आर पॉपुलेशन ऑफ 472 मिलियन चिल्ड्रन जो कि एज ऑफ 18 से बिलो है. दिस इज अ वेरी बिग नंबर. ठीक है. और हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी इनलाइटन करता है किस चीज को, दैट इज राइट, दैट इज कॉन्वेंशन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूएन कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन. इन सारे कंसर्न्स को जब हमने एक साथ इवेलुएट किया, देन वी रिफॉर्म्ड ए एक्ट विच वाज टर्म्ड एज पॉक्सो एक्ट. इस एक्ट से पहले पर्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए क्या था, दैट वाज नथिंग बट ओनली वन एक्ट, दैट वाज गोवा चिल्ड्रंस एक्ट 2003 विच वाज ओनली स्पेसिफिकली ए पीस ऑफ चाइल्ड अब्यूज लेजिस्लेशन. ये चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट जो है एक लेजिस्लेशन जो कि गोवा के अंदर लागू था. आई होप इतनी कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. लेट अस कम टू द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो कि सेक्सुअल अब्यूज को बिफोर पॉक्सो एक्ट जो है गवर्न करते थे, अभी भी करते हैं. बट वेयर एज इफ इट इज अबाउट ए चाइल्ड विच इज बिलो 18 ईयर्स, तो उसको क्या क्या सेक्शंस के अंडर जो है चार्ज किया जाता था. फर्स्ट इज सेक्शन 375. बहुत बार आपने मूवीज में भी देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज रेप, दैट हैज बीन गिवन इन सेक्शन 375. If you talk about section 354, it says that outraging the modesty of a woman. यहां पे woman लिखा है बेटा, एंड वुमेन जो है, वुमेन के अंदर हर लेडी आ जाती है. अब उसमें बच्ची भी है, बच्चा मैच्योर भी है, अडल्ट भी है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी. सो दिस इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन. नेक्स्ट इज योर आईपीसी, दैट इज सेक्शन 377, अननेचुरल ऑफेंसेस. अननेचुरल ऑफेंसेस जो है ये आपके सेक्शन 377 के अंदर आते हैं, जो कि आपने निर्भया केस के अंदर देखा होगा. राइट. अननेचुरल ऑफेंसेस के अंदर वेदर इट इज ए पेनिट्रेशन, एनल पेनिट्रेशन हो गया, माउथ पेनिट्रेशन हो गया, ये सब अननेचुरल ऑफेंसेस हैं. ठीक है. ओके. अब बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एंड दैट इज आईपीसी 375 जो है ये प्रोटेक्ट नहीं करता है किसको, मेल विक्टिम्स को. अगर किसी बच्चे के साथ में या किसी आदमी के साथ में अगर कुछ हो जाता है तो हमारा 375 उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज सेक्शन 354 जो है इसके अंदर मोडेस्टी जो है इसकी डेफिनेशन जो है ये बहुत लैक करती है, और यहां पे वीक पेनल्टीज हैं. पेनल्टीज बहुत वीक हैं अगर आप सिर्फ आउटरेज करते हो किसी की मोडेस्टी. जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी फीमेल के आपने कपड़े फाड़ दिए, this is outraging the modesty of the woman. In these cases, this section says that यहां पे बहुत weak penalties हैं. Being a law student, you should understand the complete concept of law. कि लॉ कहना क्या चाह रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू इंटरप्रेट. आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना है लॉ का. सो व्हाटएवर इज रिटन यू हैव टू रीड इट द वे इट इज रिटन, नथिंग एल्स. दैट्स इट. यू हैव टू इंटरप्रेट, दैट्स इट. नाउ सेक्शन 377 जो है इसमें अननेचुरल ऑफेंसेस जो है इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड एंड इट ओनली अप्लाइज टू विक्टिम्स penetrated by their attackers. Sex act are not designed to criminalize sexual abuse of the children. और यहां पे चिल्ड्रन को इंक्लूड नहीं किया गया. ये बेसिक रीजंस थे जिसके कारण से हमको क्या देखने को मिला, हमें पॉक्सो एक्ट देखने को मिला. अब पॉक्सो एक्ट के अंदर जो है चिल्ड्रन को यहां पे मेंशन किया गया है, और यहां पे चिल्ड्रन के अंदर बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है, दैट इज जेंडर न्यूट्रल.
जेंडर न्यूट्रल का मतलब है फीमेल हो या मेल हो। अगर आप 18 साल से बिलो हैं, इफ यू आर एज्ड बिलो 18 ईयर्स एंड whether you are a male, whether you are a female, it doesn't matters, ठीक है, you will be termed as children, ठीक है। Now let's come to the very important thing, that is different form of sexual abuse। अब different form of sexual abuse के अंदर बेटा it is just not limited to sexual harassment, pornography, penetrative and non-penetrative assaults, but also it is very very important that इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा एक्ट जिससे एक बच्चे को आप सेक्सुअली हैरेस कर सकते हो, ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगली बात करता हूं थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट जो है इट इज डीम्ड टू नॉट टू बी एग्रीवेटेड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जैसा मैंने आपको यहां पे लिखा है, हो सकता है कोई बच्चा हो जो कि मेंटली इल हो। अब उस बच्चे का जो है आप अगर उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं तो हो सकता है ही माइट लूज हिज मेंटल स्टेबिलिटी। इसीलिए हमें इस एक्ट की और इस लॉ की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत थी। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पे लिखा है व्हेन द अब्यूज इज कमिटेड बाय द पर्सन इन द पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, दैट इज सच एज डॉक्टर। डॉक्टर, अगर डॉक्टर को कोई बच्चा दिखाने जा रहा है, ही ट्रस्ट दैट पर्सन फॉर द एसेंस ऑफ हिज जॉब, बट इफ ही मिसयूज दैट and abuses sexually to that person, it is very very mentally, very very devastating for that person। इसीलिए डॉक्टर्स, टीचर्स, पुलिसमैन एंड एज वेल एज द फैमिली मेंबर्स, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडुकेट प्रोविजंस। एडुकेट प्रोविजंस आर मेड टू अवॉइड रीविक्टिमाइजेशन। व्हाट इज रीविक्टिमाइजेशन? एक फैमिली के अंदर आपके कोई चाचा है, फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है, उसके वाई चाचा है, एक ही फैमिली में रहते हैं और वो उसको रेगुलर बेसिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं, उस बच्ची को या बच्चे को। अब ये जो है इसके लिए यहां पे प्रोविजन रखा गया कि देयर शुड बी ए पुलिसमैन हु शुड बी असाइन्ड फॉर द रोल ऑफ स्टॉपिंग दिस रीविक्टिमाइजेशन ऑफ दैट चाइल्ड। ये सब आपको पॉक्सो एक्ट में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे साइलेंट फीचर्स की तरफ बढ़ता हूं, और साइलेंट फीचर्स में आपको बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो इस एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हो पाई हैं। तो सबसे पहला है दैट इज द केस शुड बी डिस्पोज विद इन 1 year ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ द केस। जब केस रिपोर्ट होता है, फॉर एन एग्जांपल इफ द केस इज रिपोर्टेड ऑन 3rd July 2023, इट शुड बी डिस्पोज बिफोर 3rd July 2024। दिस इज हाउ इट इज, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आप सबको अगर समझ में आ रहा है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट द वे आई एम टीचिंग यू, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक करिएगा एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाटएवर योर कंसर्न्स आर, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपके कोई भी डाउट्स अगर रह गए हो तो। दूसरा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल। जब भी देखिए कोई केस होता है, फाइल होता है, एफआईआर होता है, चार्जशीट दायर होती है, उसके बाद में ट्रायल शुरू होती है, और इसका जो प्रोसेस है ये बहुत बड़ा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और यहां पे आप देखते हैं कि हमारे जो सेशन कोर्ट्स हैं वहां पे ऑलरेडी लोड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है, और वो छोटा बच्चा भी है सही जिसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो इसी के लिए एक स्पेशल कोर्ट जो है उसको असाइन किया गया, उसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया है किसके अंदर, दैट इज पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 45, कौन सा सेक्शन 45 ऑफ एक्ट, दैट इज पॉक्सो एक्ट 2012 का जो सेक्शन 42 है वो क्या, सॉरी 45 है, वो क्या कहता है, दैट द पावर टू मेक रूल्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स इफ देयर आर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस और एनी चेंजेस टू द एक्ट शैल ओनली बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा आप। हो सकता है आपके पैसेज के अंदर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दिखा रखा हो आपको, और लिखा जाए कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे चेंजेस लाने की कोशिश की है, और फिर आपसे पूछें कि इस आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक्विट कर दिया, तो ध्यान रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। आगे बढ़ता हूं। टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट होंगे इसको मॉनिटर करने के लिए कोई भी एक्ट बनता है, उस एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं, इसके लिए आपको कोई ना कोई अथॉरिटीज को वहां पे असाइन करना होगा। तो यहां पे 2 अथॉरिटीज असाइन की हैं, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। सो एट द नेशनल लेवल द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, दैट इज NCPCR, ठीक है, एंड सेम इज द स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, दैट इज SCPCR, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टैब्लिश किए गए हैं इस एक्ट के अंदर, जो कि ये गवर्न करेंगे, ये चेक करेंगे कि वेदर द इंप्लीमेंटेशन इज प्रॉपर्ली डन और नॉट।
ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज सेक्शन 42A. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा. दैट इज द पॉक्सो एक्ट शैल ओवरराइड सच प्रोविजंस. देखिए, जब भी कभी कोई कानून अगर आप देखेंगे तो ओवरराइड का एक शब्द आप बार बार देखते होंगे. मैं यहां पे आपको पॉक्सो एक्ट जो है ये बता दूं, ये हमेशा हर लॉ से ओवरराइड करेगा. आप अगर कोई भी ऐसा लॉ जिसके अंदर पॉस्को एक्ट से वो हल्का पड़ता हो, ये चार्जेस नहीं लगाए जा सकते. पॉस्को एक्ट जो है उस लॉ को ओवरराइड करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी एक बंदा सब पे भारी, जहां पे आशाराम बापूजी के ऊपर जो है पूरी कहानी है, उसके अंदर देखा होगा आपने कि पॉस्को एक्ट विल ऑलवेज ओवरराइड. That is where it was said in this movie also. अगर आप लोगों ने माइन्यूटली, अगर बीइंग एन स्टूडेंट लॉ, अगर माइन्यूटली आपने देखा होगा उस मूवी को, तो वहां पे भी आपको देखने को मिला होगा कि सर ऐसा कानून कहता है. उन्होंने बाकायदा सेक्शन को भी वहां दिखाया, सेक्शन 42A ये कहता है, राइट. सो इसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए. कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 45 एज वेल एज द सेक्शन 42A. नाउ द एक्ट ऑल्सो कॉल्स फॉर द मैंडेटरी रिपोर्टिंग फॉर द सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड द फॉल्स कंप्लेंट. अगर पॉस्को एक्ट के अगेंस्ट अगर आप फॉल्स कंप्लेंट डालते हैं विद द इंटेंशन टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन, देन यू शैल बी चार्ज विद इंप्रिजनमेंट. आपको जेल हो सकती है. सतर्क रहें और जागरूक रहें, और जिन लोगों तक ये आप बता सकते हैं उन लोगों तक ये खबर भी पहुंचाएं. जब भी आपको कोई कानून के बारे में बताया जाता है, यू ग्रैब द नॉलेज, बट यू शुड ऑलवेज जस्ट डिलीवर दिस टू अदर पीपल ऑल्सो जिनको जरूरत है. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ अब इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये है क्रिटिक्स एंड दी ओपिनियंस. देखिए, अभी रिसेंटली हमने केसेस देखे जहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, दोनों के सामने ऐसे केसेस आए जहां पे, प्लीज इसको एकदम कहानी है, कहानी की तरह सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. बहुत प्यार से समझाता हूं. जहां पे एक बच्चा है, एक लड़की है और एक लड़का है. लड़का जो है वो मैच्योर है और लड़की जो है माइनर है. और लड़की अपना घर छोड़ के उस लड़के के साथ चली जाती है. प्यार में पागल थी, ठीक है. अब जब प्यार में पागल थी तो प्यार तो अंधा होता है. आपने फिल्मों में देखा होगा ना, शाहरुख खान की ऐसे ऐसे करते हुए प्यार अंधा होता है. वो प्यार अंधा है तो वो लड़की जो है अपनी कंसेंट से उस लड़के के साथ में चली गई. एंड उसकी जो मां होती है लड़की की, उस मां ने उस पे ऊपर चार्जेस लगा दिए फॉर द चार्ज ऑफ द किडनैपिंग एंड रेप. एंड पॉस्को एक्ट लग गया. पॉक्सो एक्ट क्यों लग गया? बिकॉज एज जो है वो 18 साल से कम है लड़की की. तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बता दूं, वेरी स्ट्रिक्टली, प्लीज मार्क माई वर्ड्स, कहीं पे भी लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, आप इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा. यह आपकी नॉलेज ही नहीं, यह आपको अंदर से भी आपको इनलाइटन करने के लिए बता रहा हूं. इफ एनी मेल पर्सन, वेदर ए माइनर और ए मेजर, अगर आप 18 साल के हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप किसी लड़की के साथ में है जो कि 18 साल से कम है, और अगर वो अपनी कंसेंट देती है, उसके बाद with the consent, if you have sex with that girl, if you have physical relationship with that girl, और ऐसा अगर आप करते हैं being a male और being a man, then you will be charged for POSCO Act. ऐसा ही यहां पे हमको देखने को मिला है. कोर्ट्स ने यह कहा है कि लगभग हम देखते हैं कि रोमांटिक केसेस जो हैं, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंदर आते हैं, वो एक्विटल पे एंड करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1.4 टू 2.3 ईयर्स. लगभग 1.5 से 2.5 साल के अंदर जो है ये एक्विटल पे चले जाते हैं, जहां पे लड़की अपना प्राइमा फेसिया ये कह देती है कि भैया देखिए, मैं मेरी इच्छा से इस आदमी के साथ आई थी, इसने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, और ये हमारा कंसेंट है एक दूसरे के लिए, ये मेरी कंसेंट है. आई वॉज फीलिंग गुड विद दिस पर्सन, दिस इज माई कंसेंट दैट आई हैड द कॉन्सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिम. यहां पे कंसेंशुअल रिलेशनशिप जो है ये बेसिकली सारा का सारा जो इश्यू है, क्यों मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये टॉपिक, बिकॉज ऑफ दिस ओनली. अब यहां पे जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, यहां पे कोर्ट्स ने ये कहा है कि पॉक्सो एक्ट जो है, ये पॉक्सो एक्ट जो है बेसिकली आया किस लिए था? टू प्रोटेक्ट द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ चाइल्ड, बट नॉट टू क्रिमिनलाइज दोज हु हैव कंसेंशुअल रिलेशनशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड. अगर आप 17 साल, 18, 16 साल की लड़की के साथ अगर आपका कोई प्यार मोहब्बत है और उसके बीच में अगर आप दोनों के बीच में कोई अगर फिजिकल इंटीमेसी हो जाती है, इन दैट सिचुएशन आपको चार्ज किया जाएगा पॉक्सो एक्ट के अंदर. तो कोर्ट्स ये कह रही हैं कि इजंट इट दैट द टाइम इज टू हाई नाउ, कि 2012 में जो ये लॉ आया था, आज 2023 है, और जिस तरीके से सिचुएशन है हमारे सामने, सोसाइटी डेवलप कर रही है, हमारा फीमेल चाइल्ड है वो डेवलप कर रहा है, उसको हमें एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? मैं आप लोगों से पूछता हूं.
जो आज के टाइम पे एज ऑफ कंसेंट फॉर ए फीमेल इज 18 ईयर्स, whereas if you talk about the partiality between the ages, it is always in marriage also. मैरिज में एक लड़की की एज 18 साल है, लड़के की एज 21 है. सिमिलरली कंसेंट एज भी 18 ईयर्स है फॉर ए फीमेल चाइल्ड टू गिव एनी कंसेंट किसी भी चीज के लिए फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन एनी पर्सन. पॉस्को एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले के अंदर, और यही एक्विटल्स हमने यहां पे रेगुलरली बेसिस पे देखे हैं. अभी केस बताता हूं आपको जहां पे विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो है, यहां पे भी विजडम ऑफ क्रिमिनलाइजिंग दी सच एक्ट्स के बारे में पूछा गया. यहां पे भी इस केस के अंदर भी ये पूछा गया कि क्या इस बेसिकली अगर बात करें हम पॉस्को एक्ट की, तो क्या ये बेसिकली इसलिए आया था कि हम क्रिमिनलाइज कर दें लोगों को, या फिर ये इसलिए आया था कि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकते. तो जो एज ऑफ कंसेंट है, इसके लिए लॉ कमीशन को रिकमेंडेशंस के लिए भेजा गया है, और लॉ कमीशन जो है इसके रिकमेंडेशंस के अंदर काम कर रहा है. आप और हमें भी अपनी रिकमेंडेशंस इसके अंदर देनी है. कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप अपनी रिकमेंडेशन जरूर दें कि वेदर द कंसेंट ऑफ एज ऑफ ए गर्ल शुड बी डिक्रीज और नॉट. मेरा कंसेंस और आपका कंसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एज पर मी द सोसाइटी इज डेवलपिंग, द माइंडसेट इज डेवलपिंग, and the people are very mature in very early age because of the accessibility to things. But for that it is very important, जैसा यहाँ पे लिखा है, as it is observed that it is very important that the adolescents make informed of the decisions as well as reform to ensure the access, as well as they should be provided a comprehensive sex education, because right now the sex education is being a taboo in India. अगर आप सेक्स एजुकेशन का नाम लेते हैं तो हमारे यहां पे धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं लोगों की. दिस इज द कंडीशन जहां पे ये सारी चीजें होती हैं. इफ यू प्रोवाइड दिस सेक्स एजुकेशन एट adolescent एज, जो कि आपके 15 साल से 18 साल की एज है, अगर उसके अंदर आप ये प्रॉपर ये एजुकेशन अगर आप प्रोवाइड करते हैं, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द फीमेल एज वेल एज द मेल चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज देयर बॉडी, हाउ देयर बॉडी रेस्पॉन्ड्स, एंड व्हाट शुड बी देयर कंसिस्ट टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ एक्ट. ये हमें एजुकेशन एक सही टाइम पे हमारे एडोलसेंट्स को देना बहुत जरूरी है, ऐसा कोर्ट का रिकमेंडेशन है. नाउ व्हाट लॉ कमीशन डज एंड व्हाट लॉ कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसके बाद में हमारा पार्लियामेंट क्या करता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि ये सारा का सारा जितना भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. और इसके साथ के साथ आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाई करें, तो आपको बताऊं, इफ यू वांट देन अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल के अंदर एनालिसिस के साथ में पढ़ाई करने का एक पूरा पैकेज लेके आया है. आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जैसे मैं ये टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से एक एक टॉपिक को हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद में उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि किस तरीके के पैसेज आ सकते हैं. आपको हमारी अड्डा 24/7 की ऐप खोलनी है, देन यू हैव टू गो टू द ऑल कोर्सेज. यहां पे आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स दिखाई देगा. जस्ट टैप ऑन इट, एंड एज सून एज यू टैप ऑन इट यू विल गेट ए लो एंट्रेंस आउट हियर. जैसे आप लो एंट्रेंसेस पे जाएंगे, यू विल गेट योर क्लैट. देयर इज व्हाट योर टारगेट लाइज. ये है वो जगह जहां पे आपका टारगेट लाए करता है, जो आपका सपना है. एंड यू हैव टू टैप ऑन द बैच, दैट्स इट, हसल बैच. बेटा बहुत जल्दी आने वाला है. दिस बैच इज वर्थ ऑफ 48,000 rupees. You just have to tap on buy now. And now the catch is, अब कैच है यहां पे अप्लाई कूपन के अंदर लिखेंगे आप Y738. क्या लिखेंगे? Y738. And now just see the magic. It is 48,000 rupees. And if you just enter Y738, where is the code? And if you enter it and apply it, you will get the course at 11,040. सिर्फ 11,040 रुपए में आपको एक कोर्स मिलने वाला है. You are very much right. Only 11,040. You are getting a very handsome amount of discount on this. तो आप लोगों से जल्दी मिलना चाहूंगा पेड बैच के अंदर. और अगर आपको पसंद आया मेरा ये पूरा का पूरा सेशन, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलता हूं अगले एक इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में. जब तक आप लोगों से लेता हूं बाय बाय, टाटा, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी, टाटा.